नमस्कार दोस्तों, एचआर ब्रेकिंग न्यूज की ओर से स्वागत है मेरा हिसार मेरा इतिहास शो में, जहां आपको अपने प्यारे हिसार के बारे में जानने को मिलेगा। हिसार के इतिहास से लेकर वर्तमान की जानकारी आपको इस शो के जरिए मिलेगी। हिसार का पहला ऐसा शो जो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ेगा, शहर व इसके लोगों का इतिहास व इस शहर को इस मुकाम तक पहुंचाने में योगदान देने वालों के बारे में जानकारी हम आपको इस शो के जरिए देंगे। इस शो के हर एपिसोड में शहर की स्थापना से लेकर संस्कृति, खान पान से लेकर परिधान तक, शहर के प्रसिद्ध स्थलों से लेकर हिसार की धरोहर तक सभी की जानकारी इसके जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो मेरा हिसार मेरा इतिहास में। तो आइए जानते हैं पहले एपिसोड में हिसार के बारे में। हिसार का पौराणिक नाम हिसार ए फिरोजा था। शब्द विच्छेद की दृष्टि से इसमें दो शब्द हैं, हिसार और फिरोजा। मतलब है कि फिरोज का हिसार। भाषा के अनुसार दोनों शब्द दो अर्थ रखते हैं। ये दोनों शब्द अरबी के हैं। इसके अनुसार हिसार का मतलब है किला और फिरोज का अर्थ है विजेता। इससे स्पष्ट है कि हिसार ए फिरोजा, फिरोज का किला और विजेता किला इसे कहा जा सकता है। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। ये उसके लिए व्यापारिक, सामरिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसकी मृत्यु के बाद फिरोज के किले के रूप में इसे मान्यता मिली और इसका नाम हिसार ए फिरोजा बना रहा। संपूर्ण सल्तनत काल तक ये ही नाम इसका चलता रहा। बाद में बाबर, हुमायूं और शेर शाह के काल तक यही नाम प्रचलन में रहा। अकबर के काल में प्रारंभिक दिनों में भी इसे इसी नाम से जाना गया और बाद में लिखित दस्तावेजों में केवल हिसार शब्द रह गया। इसके बाद आज तक यही शब्द शहर के नाम में है और हिसार कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ किले का निर्माण 1354 में शुरू किया था और 1356 में यानी 2 साल में बनकर यह किला तैयार हुआ था। इससे पहले भी इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां होती थी। इस बारे में विभिन्न साक्ष्यों से इसका पता लगता है। इसकी पुष्टि के लिए पाषाणकालीन युग के साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इस क्षेत्र में काफी विकसित हुई। इस बात की पुष्टि विभिन्न स्थलों से होती है। इन जगहों में हिसार के सीसवाल और राखीगढ़ी हैं, जिनमें राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाला भारत का सबसे पहला स्थान है। इस तरह सीसवाल में हड़प्पा सभ्यता के अतिरिक्त एक अन्य सभ्यता की जानकारी भी मिली है, जिसको स्थानीय इतिहासकार सीसवालीय सभ्यता कहते हैं। इसी तरह फतेहाबाद में बनवाली, कुनाल व बिरडाना और भिवानी में मित्ताथल भी हड़प्पा सभ्यता के इस क्षेत्र में विकसित होने की जानकारी देते हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि बिरडाना में ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां पता लगा है कि मनुष्य घरों में नहीं बल्कि गड्ढों में रहता था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, जिनमें से 1013 ईस्वी में थानेसर विजय हरियाणा क्षेत्र का महत्वपूर्ण आक्रमण था। इस विजय के बाद उसने वापसी के लिए हिसार को चुना था। हांसी व अग्रहोहा के बीच में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसने विरोध को कुचलकर अपने पुत्र को हांसी का गवर्नर बना दिया था। उसने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाए रखने का काम किया। मोहम्मद गजनवी की 1030 ईस्वी में मौत हो गई थी और उसके बाद वंश की स्थापना और स्थिति कमजोर हो गई। इसके बाद क्षेत्र में राजपूत पुनः सक्रिय हुए। इसी कड़ी में गजनवी की सत्ता पर मोहम्मद गौरी व उसके भाई ने कब्जा कर अपने वंश की नींव रखी और गजनवियों के शासन को समाप्त कर दिया। दूसरी ओर तोमरों व चौहानों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे और अनंगपाल तोमर ने अपना उत्तराधिकारी अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को बना दिया था और ये क्षेत्र उसके पास चला गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने भतीजे गोविंद राय को हांसी व इसके आसपास का गवर्नर बनाया। गोविंद राय ने इस क्षेत्र की व्यवस्था को चलाया और हांसी व सिरसा में किलों का निर्माण शुरू किया।
जिस समय जहां चौहानों का वर्चस्व था, उसी समय 1191 और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच त्राइन के दो ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। पहले युद्ध में चौहान और दूसरे में गोरी की जीत हुई। दूसरे त्राइन युद्ध में आसी के गवर्नर गोविंद राय की मृत्यु भी हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। बाद में गोरी ने उसका वध कर दिया। इसके पश्चात ये क्षेत्र तुर्कों के प्रभाव में आ गया। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो ये क्षेत्र उसके कब्जे में चला गया। 1320 ईस्वी में ये क्षेत्र गाजी तुगलक द्वारा अधिकार में लिया गया। गाजी तुगलक एक बार सुल्तान बनने से पहले हिसार से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात यहाँ एक संत से हुई। फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो एक दिन दिल्ली का सुल्तान बनेगा। इसके बाद गाजी तुगलक का लगातार उस फकीर के पास आना जाना रहा। गाजी तुगलक की मौत के बाद उसका लड़का मोहम्मद तुगलक इसका शासक बना। उसके शासनकाल में मोरकों के एक यात्री ने यात्रा की। उसने इस क्षेत्र के बारे में काफी कुछ लिखा है, विशेषकर सिरसा के चावल, हास्यनगर की बनावट, आबादी और सुरक्षा हेतु दीवार का वर्णन उसने किया है। मोहम्मद तुगलक का पुत्र नहीं था, इसलिए वह स्थानीय कार्यों में अपने चचेरे भाई कमालुद्दीन का सहयोग लेता था। कमालुद्दीन का अपने भाई के शासन में यहाँ कई बार आना जाना हुआ, जिसके कारण यहाँ उसे लगाव हो गया था। इतिहासकार बताते हैं कि वो किसी स्थानीय लड़की को अपनी प्रेमिका मान चुका था। उसने जब यहाँ के स्थानीय लोगों की उपस्थिति में उस लड़की को दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव दिया, तो उसने ये जगह छोड़ने से मना कर दिया। इस तरह 1351 ईस्वी में अपने भाई की मौत के बाद कमालुद्दीन दिल्ली का उसने फिरोज शाह तुगलक का नाम धारण किया। इसी व्यक्ति ने इस शहर की नींव रखी थी। हिसार का आगे का इतिहास जानने के लिए HR ब्रेकिंग न्यूज़ पेज को लाइक करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।